पाकिस्तान के इलेक्शन में हमेशा धांधली का शोर मचता है। किसी को इंतखाबात से मुतालिक शिकायत हैं तो अदालतें और ट्रिब्यूनल मौजूद हैं। डोनाल्ड लूक की अहलिया को धमकियां अफसोसनाक हैं। वजीर खारजा इसहाक डार कहते हैं कि भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायजा लेंगे। पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत से तिजारत बहाल हो। लंदन में सियासी और कारोबारी अफराद से मुलाकात में भी ट्विटर का मसला ज़ेर बहस आया। ट्विटर की बहाली से मुतालिक मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा करूंगा। सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल की वजह से मसाइल पैदा हुए। दुनिया तस्लीम कर रही है कि न्यूक्लियर हाइड्रो एनर्जी महफूज तवानाई है। आलमी मालियाती इदारों को जोहरी तवानाई के मंसूबों के हवाले से ताउन करना चाहिए। जोहरी तवानाई के तजुर्बे को दुनिया के साथ शेयर करने को तैयार हैं। तुर्क वजीर खारजा से अहम मुलाकात हुई। तुर्की के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत हुई। वजीर खारजा इसहाक डार की बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की इस्तदा कर दी। फॉर्म 47 पर जीतने वालों के हवाले से इंसाफ किया जाए। मुल्क में कानून होगा तो जमहूरियत मजबूत होगी। हमारा मकसद मुल्क को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है। चेयरमैन PTI का योम पाकिस्तान की मुनासिबत से तकरीब से खिताब। आवाम के वोटों और मैंडेट की तौहीन की गई। चीफ जस्टिस कानून के मुताबिक इंसाफ करें। तहरीक इंसाफ कौमी यकजहती की कायल है। असद कैसर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, ठंडी हवा के झोंकों से मौसम खुशगवार हो गया। मुरीद के शेखपुरा, ननकाना साहब, जड़ावाला, फैसलाबाद और कामोकी में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। ओकाड़ा, झांग, बहावलपुर और साहिवाल में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। मुल्क भर में 84वां योम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। शक्करपड़ियां ग्राउंड इस्लामाबाद में मरकजी तकरीर। मुसल्ह अफवाज की रवायती परेड। फौजी दस्तों का शानदार मार्च पास्ट। भरपूर ताकत और नज़्म का मुजाहिरा किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने परेड से सलामी ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मुसल्ह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। वफाकी वज़रा, गैर मुल्की सफ़ीरों, सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की भी कसीर तादाद में शिरकत। फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर फिजा में कलाबाजियां लगाते, बरकी कुमकुमे बिखेरते, ये वर्टिकल रोल्स का खूबसूरत मुजाहिरा। योम पाकिस्तान पर जंगी ताकत का भरपूर मुजाहिरा। लड़ाका तैयारों की घन गरज। फख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। विंग कमांडर हसन सिद्दीकी की क़यादत में F-16 लड़ाका तैयारों की सलामी। फ्लाई पास्ट में मिराज, J-10C, F-7PG चीता तैयारों ने दिलों को दहला दिया। ट्रांसपोर्ट तैयारों, जदीद तरीन जासूसी निज़ाम से लेस और पाक बहरिया के एंटी सबमरीन लड़ाका तैयारों ने भी शानदार फ्लाई पास्ट किया। जदीद तरीन रेडार सिस्टम, ड्रोन तैयारों, पाकिस्तान में तैयार करदा टैंक अल खालिद, हैदर, M113P और दीगर सामान हर्ब की नुमाइश। शाहीन, नसर, बाबर 1 मिसाइल भी नुमाइश के लिए पेश किए गए। किसी को भी पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं करने देंगे। दिफाई लिहाज से पाकिस्तान मजबूत मुल्क है। मुसल्ह अफवाज हमा वक्त तैयार हैं। अहद करते हैं कि पाकिस्तान की सलामती को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखेंगे। कौम मायूस ना हो, मुल्क को माशी तौर पर खुद कफील बनाने के लिए पुरअज़्म है। यकीन है पाकिस्तान को चैलेंज से निकाल सकते हैं। हालात का तकाजा है कि तमाम सियासी जमातें अफहाम और तफहीम से कौमी मसाइल हल करें। सनती तरक्की, तवानाई और गुड गवर्नेंस पर तवज्जो देना होगी। बढ़ती आबादी, बेरोजगारी और गुर्बत बड़े चैलेंजेस हैं। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह भारत के तौसीफ पसंदाना अज़ाइम है। आर्टिकल 370 की मनसूखी कश्मीरियों से आज़ादी छीनने की कोशिश है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अक़वाम आलम फ़लस्तीन में इसराइल के मज़ालिम बंद कराए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का योम पाकिस्तान की तक़रीब से खिताब।
पाकिस्तान और सऊदी अरब का मिलकर काम करने दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने का अज़म। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों ममालिक का बरादराना रिश्ता मुश्तरका अक़ीदे और तारीख़ी ताल्लुकात से इबारत है। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। मुलाकात में दो तरफा अमूर पर तफसीली बातचीत। इलाकाई अमन और सलामती और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों में दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। सऊदी अरब ने हर महाज पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। योम पाकिस्तान की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ करने पर मशकूर हूँ। पाकिस्तान की अफवाज की बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा देखने को मिला। आर्मी चीफ के दौरे सऊदी अरब से दोनों मुल्कों के दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। सऊदी वज़ीर दिफा। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मूड दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस दिफा में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीख़ी और मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के खैर ख्वाह रहेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा की गुफ्तगू। शहजादा खालिद बिन सलमान एक रोज़ा कामयाब दौरे के बाद वापस चले गए। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर ने नूर खान एयरबेस पर अलविदा किया। मुल्क के लिए मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत का एतराफ़। ऐवान सदर में योम पाकिस्तान पर आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान को निशान पाकिस्तान से नवाजा। साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर को निशान इम्तियाज़ अता किया गया। सीनियर सियासतदान राजा ज़फ़रुल हक और साबिक़ वज़ीर आला सिंध क़ाइम अली शाह को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। एयर मार्शल रिटायर्ड नजीब अख्तर को निशान इम्तियाज़। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान नासिर महमूद खूसा को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को हिलाल इम्तियाज़ अता किया गया। फवाद हसन फवाद को खिदमत आमा के शोबे में हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। प्रोफेसर अनवर मसूद इफ्तिखार आरिफ को अदब के शोबे में हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। सिपाही मोहम्मद यूनुस शहीद को सितारे शुजात, निज़ामुल्लाह शहीद को सितारे शुजात बाद शहादत अता किया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद को तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा गया। कोहपेमान नाइला कियानी को सितारे इम्तियाज़ अता किया गया। राहत फ़तेह अली खान को मौसीकी के शोबे में खिदमत पर हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। सलाहुद्दीन सिद्दीकी को खेलों में नुमाया खिदमत पर निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब को माशरती खिदमत पर हिलाल इम्तियाज़ अता हुआ। डॉक्टर अमजद साकिब दुनिया के सबसे बड़े सूद से पाक माइक्रो फाइनेंस अखुवत सर्विसेज के बानी है। अखुवत का इदारा हज़ारों तलबा को मुफ्त तालीम फराहम करता है। अखुवत फाउंडेशन 69 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को गुर्बत से निकालने में मदद फराहम कर चुका है। डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब दुनिया के सबसे बड़े सूद से पाक माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम अखुवत और अखुवत एजुकेशन सर्विसेज के बानी हैं। ये इदारा हज़ारों तलबा को मुफ्त तालीम फ़राहम करता है और 59 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को गुर्बत से निकालने में मदद फ़राहम कर चुका है। समाजी खदमात के शोबे में आपकी ग्रां कदर खदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब को हिलाल इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। शोबा सहाफ़त से मुंसलिक शख्सियात की खिदमत का भी एतराफ़। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच को सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। सलमान खनी, सलीम बुखारी, जाहिद मलिक मरहूम को हिलाल इम्तियाज़ अता हुआ। वक़ार मखसूसती डॉक्टर फ़ारूक आदिल को सहाफ़त के शोबे में खिदमत पर तमग़ा इम्तियाज़ अता किया गया। फ़हद सलीम मलिक को डिजिटल मीडिया के शोबे में खिदमत के एतराफ़ में तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा गया।
चारों सूबों में भी नामवर शख्सियत को आला तरीन सिविल अवार्ड्स देने की तकारीब। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत को अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने अदाकारा सजल अली को तमगा इम्तियाज से नवाजा। गवर्नर सिंध कामना टिसोरी ने अदाकार अदनान सिद्दीकी और कादिर बख्श को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। थर्ड से ताल्लुक रखने वाले माई द हाइट के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया। मुफ्ती मुनीब और जुगन कासिम को भी एजाजात अता हुए। गवर्नर केपी ने 59 शख्सियत को सदारती सिविल अवार्ड से नवाजा। हुक्मरानों ने मुल्क को IMF और वर्ल्ड बैंक का गुलाम बनाया हुआ है। हमारी लड़ाई इस फरसूदा निज़ाम के खिलाफ है। मुल्क में बदअमनी और डाकू राज की वजूहात यही हुक्मरान है। मौजूदा हुकूमत निज़ाम हमें दीन से दूर कर रहा है। अमीर जमात इस्लाम में सिराजुल हक का इफ्तार डिनर से खिताब। अमेरिका ने रूस में हमले को खौफनाक करार दे दिया। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती जॉन केर्बी कहते हैं मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक है। मॉस्को हमले का जिम्मेदार यूक्रेन को नहीं समझते। जॉन केर्बी के बयान पर तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। वाशिंगटन के पास फुटेज या शवाहिद हैं तो शेयर करे। तहकीकात के बगैर अमेरिका किसी को कैसे बरी जिम्मा करार दे सकता है। इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी, कैदियों की रिहाई और फ़लस्तीनी रियासत कायम करने का वक्त आ गया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं रफ़ाह में इमदाद की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। इमदादी ट्रकों को गज़ा में दाखिले से रोकना अखलाकी गिरावट है। इतने लोगों को अज़ियत में जीते और कर में मरते नहीं देखा जा सकता। रफ़ाह में ज़मीनी ऑपरेशन हुआ तो इंसानी तबाही की कोई हद नहीं रहेगी। इसराइल को गज़ा में बिला रोक टोक इमदाद पहुँचाने की इजाज़त देनी चाहिए। अफसोस हमारे पास इख्तियार नहीं। जिनके पास इख्तियार है उन्हें जंग रोकने में किरदार अदा करना चाहिए। एंटोनियो गुतेरेस की मीडिया से गुफ्तगू के बाद इस्राएली वज़ीर खारजा आपे से बाहर हो गए। कहा एंटोनियो गुतेरेस की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा इस्राएल मुखालिफ इदारा बन चुका जो सिर्फ दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही करता है।